हेरा फेरी के मेकर्स ने ना ऑडियंस को इस तरह का चूतिया बनाया कि साला बोलो तो जिससे कि लोगों के हार्ट बीट बढ़ गई होगी, ठीक है। वो आप लोगों को पता है कि भाई साहब उन्होंने किस लेवल का बोलो तो ऑडियंस को चूतिया बनाया था ना, वो आप लोगों को खुद को पता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता भाई साहब बोलो तो उसका सिक्वल हेरा फेरी जो मूवी आई थी उसका पार्ट 3 बोलो तो 25 साल बाद आने वाला था, लेकिन साला उसमें भी जो ठूस लगी तो आप लोगों को पता है कि भाई साहब परेश रावल अलग उठ गए। बोला नहीं भाई साहब मैं इस मूवी को करना ही नहीं चाहता हूँ। तो भाई साहब हम उसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आए हैं कि भाई साहब परेश रावल इस मूवी में वापस से आ रहे हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। ने इसको बोलो तो अनाउंसमेंट टीजर वगैरह पहले ही शूट कर लिया था, ठीक है। लेकिन भाई साहब हमारे जो बाबू राव बनता था आपटे उनको जिस तरह का बोला था ढूस लगे, उन्होंने बोला था मैं इस मूवी को करना ही नहीं चाहता हूँ। अब आप लोग खुद सोचो भाई साहब, जो मेन कैरेक्टर बोले तो हेरा फेरी का जो बोले तो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और भाई साहब जो लोगों को पसंद आता है वही कैरेक्टर हट जाएगा तो लोगों को क्या ही मतलब, फिर मतलब बोले तो लोगों की एक्साइटेडमेंट उस लेवल की नहीं रहेगी जो कि भाई साहब अगर परेश रावल के होने पर रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता भाई साहब वो कैरेक्टर एक इस तरह का कैरेक्टर है ना कि भाई साहब आप लोग बोलो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई साहब वो हेरा फेरी में हो नहीं सकते साला। लेकिन मैंने तो किया था भी नहीं, उन्होंने मना कर दिया था ना परेश रावल ने वाला, तब भी मुझे 100% भरोसा था कि हेरा फेरी में वो जरूर आने वाले और आएंगे, और साला ऐसा ही हुआ, ठीक है। क्योंकि फाइनली भाई साहब परेश रावल की एंट्री हो चुकी है हेरा फेरी 3 में अब साला। अब वो आप लोगों को भी पता कि भाई साहब अक्षय कुमार ने भी हमें बोल रखा था कि इसका जो मामला भाई साहब वो कोर्ट संभालेगा एंड इस बार में मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको लाने की, बोले तो अक्षय कुमार ने खुद बोल दिया था। बोले तो अभी तक की बिगेस्ट अपडेट आ चुकी भाई साहब परेश रावल इसमें आ चुके और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है कि मैं बोले तो हेरा फेरी 3 का पार्ट का हिस्सा एक होने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आप वो खुद पहले तो मना कर रहे थे भाई साहब मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो खुद बोल रहे कि हाँ भाई साहब मैं रहूँगा, लेकिन उनकी शर्त है भाई साहब उन्हें यहाँ पर बोले तो जैसे फीस तो उनकी बढ़ा कर दी क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, और दूसरा भी झमेला था क्योंकि आप लोगों को पता कि जो अक्षय कुमार की मूवीस आती ना वो बोले तो 41 दिन में ख़त्म हो जाती, लेकिन परेश रावल ने बोला कि मूवी बनाना है तो भाई साहब बोले तो ऑडियंस की जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए, बोला तो नो कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि भाई साहब बोलो तो तुम टाइम दो कुछ भी दो, लेकिन बोलो तो मूवी परेश रावल ने बोला कि भाई साहब हमें ज़्यादा पैसे नहीं घुमाने, लेकिन भाई साहब ऑडियंस को एक बोलो तो अच्छा सा माल देना है। क्योंकि भाई साहब वो माल जो उन्होंने दिया ना पहले जो ऑडियंस को वो आज तक चलता रहा, और भाई साहब ऐसा ही माल हम लोगों को अब भी देना है। तो भाई साहब यही जमेला कि परेश रावल मूवी से अलग हो गए थे क्योंकि भाई साहब मेकर से जल्दबाजी कर रहे थे और क्या, सिंपल ही से। अभी वो कुछ मुझे इतना ज़्यादा डिटेल से पता नहीं है, अभी वो साला पॉडकास्ट में देखूंगा साइड से 1 या 2 घंटे का है, अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो मैंने कहा पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूं। वैसे मैंने रिव्यू वगैरह देख लिया था तो और मुझे भी पता चल गया था, और ये अपडेट तो मैंने सुबह ही पता चल गई थी कि भाई साहब परेश रावल होने वाले, यानी कि उनकी एंट्री हो चुकी है MTV। फिर भी हम भाई साहब देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। वैसे तो सब कुछ अब आप लोगों को बहुत ही जल्दी टीज़र वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।